नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। देखो, अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रशासन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। वापस रिकॉल करो, आप पहले की पढ़ाई में मेरी बात दोबारा याद करो कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन के बाद आप पढ़ चुके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं पढ़ चुके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नेचर है वो पढ़ चुके, इसके अप्रोचेज, मैनेजरियल अप्रोच और इंटीग्रल अप्रोच, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण आप समझ चुके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस ही समझ चुके कि विकासशील और विकसित देशों में लोक प्रशासन का महत्व क्या है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये सब कुछ जानने के बाद अगला जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, हमें ये समझना है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने सबसे पहले कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, उसमें यह समझना आपको कि प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे लोक प्रशासन, और दूसरा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। जो किसी देश की जो सरकार जो कार्य कर रही है और समूची जनता, उस देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, उनसे संबंधित जो कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उन सब को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन से तात्पर्य है वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं। अब आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप बहुत ढंग से समझ चुके, किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को हम लोक प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं, और वे कार्य जो व्यक्तिगत, पर्सनल या गैर सरकारी संस्था, जो संस्था सरकारी नहीं होती, उसके द्वारा निजी लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के हितों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन्हें हम निजी प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं। निजी प्रशासन में ये जनरली लोकहित की भावना नहीं होती, जनता के हित की भावना नहीं होती। अब आपको ये समझना है कि प्रशासन क्या, दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों को जो आपका अर्थ है वो समझा दिया। ये अर्थ को जान लेने के बाद अब आपके समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन जो है वो सार्वजनिक अर्थात जनता से जुड़ा हुआ है, अर्थात सरकारी कार्यों का भाव देता है ये। और निजी प्रशासन, निजी खुद के लाभ के लिए किए जाने वाले कार्यों को निजी प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो आपसी संबंध है, इनके बारे में दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। आपस के जो इनके रिलेशन आप पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इस संबंध में आपको जानना है कि इनके संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण इन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानता कि यार, पहले दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, जिसे हम समानता का दृष्टिकोण कह सकते हैं। अर्थात ये दृष्टिकोण, समानता का दृष्टिकोण, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों को एक ही समझता है। किंतु जो दूसरा दृष्टिकोण है वो कहता है कि दोनों में विभिन्न बातों को लेकर विभिन्न डिफरेंस है। तो अब हमें यह समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला दृष्टिकोण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। पहले दृष्टिकोण को आपको यह समझना है, यह सही है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच काफी समानताएं हैं, दोनों के बीच निस्संदेह बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं, बहुत से ऐसे थिंकर्स हुए हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक, इसके तौर तरीकों की अधिकाधिक इस्तेमाल करने की हिमायती है। यानी कि बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि दोनों प्रशासन एक ही है, अर्थात प्रशासन वर्ग की ये दो किस्में हैं, दोनों का जो प्रशासन का संचालन है प्राय समान सा है। अब आपको याद रखना है कि जो विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का दृष्टिकोण रखते हैं, अर्थात दोनों को समान मानते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं मानते, वो विद्वान कौन से हैं? मैं प्रमुख विद्वानों का नाम ले रहा हूं, जो विद्वान, जो चिंतक, जो प्रशासनिक विचारक दोनों दृष्टिकोणों को में समानता मानते हैं। हेनरी फेयोल, वुडरो विल्सन, मेरी पार्कर फॉलेट, जेडी मुने, एसी रेली, लूथर गुलिक, आर सेल्टन और एल उर्विक,
ये जो मैंने विद्वानों का नाम लिया है आपको मैं अगेन लूंगा, हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन, मेरी फॉर्कर फोलेट, जेडी मुने, एसी रेली अर्थात मुने रेली, लूथर गुलिक, आर सेल्टन और एलोरिक ये मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे हैं क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषताएं एक समान होती है। अर्थात विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंस नहीं मानते हैं, दोनों समान है, एक ही है दोनों। जैसे हेनरी फेयोल है, वो लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद नहीं मानते, वो क्या कहते हैं, वो ये लिखते हैं हेनरी फेयोल कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि केवल एक ही है जिससे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो वो 5 सिद्धांत देते हैं संगठन के 5, वो बताते हैं योजना बनाना, देखो ये कार्य योजना बनाना दोनों प्रशासन में होता है। हेनरी फेयोल जो कहते हैं कि ये जो कार्य हैं वो दोनों प्रशासन में पाए जाते हैं, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण इत्यादि सभी क्रियाएं एक जगह समान है। अतः फेयोल कहते हैं कि मैंने प्रशासन के विस्तृत अर्थ में केवल सार्वजनिक सेवाओं को नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया है। इसी प्रकार उर्विक भी यही लिखते हैं कि जिस प्रकार उर्विक क्या लिखते हैं, जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन वैसा ही होता है जैसा अन्य के लिए या राजनेताओं के लिए, तो ये कहते हैं सभी के सभी प्रशासन एक समान है। ठीक है, मतलब लोक और निजी प्रशासन में पूर्णतया भिन्नता नहीं है, थोड़ा सा मात्रात्मक अंतर है, विद्वान ये मानते हैं। अब वो प्रमुख बिंदु अब आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कुछ विद्वान जो हैं वो दोनों में समानता का दृष्टिकोण रखते हैं और कुछ विद्वान दोनों में असमानता का दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये समानता का दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों का नाम मैंने आपको ले लिया। ये विचार ये कहते हैं कि दोनों प्रकार के प्रशासन की तकनीक और उसके तौर तरीके हैं वो अधिकांश इस्तेमाल कर मतलब अधिकांश एक से ही है ना, मतलब हिसाब किताब रखना, फाइलें बनाना, ये जो काम है वो दोनों प्रकार के प्रशासनों में एक सा ही होता है। ठीक है ना। जैसे निजी प्रशासन की कार्य पद्धति है वो लोग मतलब निजी प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्य पद्धति है वो लोक प्रशासन में भी पाई जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे की अच्छी बातें अपनाते हैं। एक भारत में हैदराबाद में एक हैदराबाद है, भारत में जो हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना है, उसमें दोनों निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थात लोक प्रशासन के और निजी क्षेत्र के दोनों के प्रबंध प्रशासकों को मतलब ये प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग देता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, निजी प्रशासन के प्रबंधकों को भी और लोक प्रशासन के प्रबंधकों को भी। अर्थात दोनों ही प्रकार के प्रशासकों में अनेक समान लक्षण मौजूद है। तो मैंने आपको दे दिया कि कौन कौन विद्वान दोनों में समानताएं बताते हैं। तो आपको यहां पर यह समझना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच बहुत सी बातें समान हैं और वो बातें जो समान हैं वो प्रमुख बातें आपकी स्लाइड के ऊपर दी हुई है। जैसे पहला है संगठन की आवश्यकता। देखो ये मैं आपसे क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानताएं एवं असमानताओं का वर्णन करो। तो समानताएं ये स्लाइड में आपकी दी हुई है। ये 6 जो टॉप पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं वो समानताओं के हैं, दोनों के बीच समानताएं हैं। और बिल्कुल राइट, ये जो बातें हैं सामने लिखी हुई दोनों प्रकार के प्रशासन में पाई जाती है। असमानताएं भी है, डिफरेंसेस भी है दोनों के बीच, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोनों के बीच पहली समानता है संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे मतलब शासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, यानी कि प्रशासन चाहे सार्वजनिक प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, प्रशासन कोई सा भी हो, दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं होगा तो प्रशासन नहीं चलेगा। प्रशासन एक आवश्यक तत्व है संगठन, अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, लोक प्रशासन में ऊपर से नीचे तक एक हायरार्की बनी हुई होती है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उनके जो दायित्व दिए होते हैं पद के अनुसार उनको कर रहे होते हैं। सेम बात निजी प्रशासन में भी होती है। तो संगठन की आवश्यकता दोनों प्रशासन में पड़ती है। एक प्रकार से संगठन जो है प्रशासन की बॉडी है, प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन नहीं किया जाए, मानवीय अर्थात काम करने वाले मनुष्य और भौतिक संसाधन अर्थात जो और अन्य आवश्यकताएं हैं, इकोनॉमिकली आवश्यकताएं, जो रिसोर्सेज है, पैसों की आवश्यकताएं पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, तो मानवीय भौतिक साधनों का अगर उचित संगठन नहीं किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन की आवश्यकता होती है। ये आपको एक पहला एक ऐसी समानता है, संगठन, दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन पाया जाता है। अगला जो एस्पेक्ट है, अगला जो पॉइंट है वो है कार्यप्रणाली में समानता। कार्यप्रणाली में, वर्क कल्चर में
वर्किंग स्टाइल में समानता है दोनों प्रकार के प्रशासन में। दोनों प्रकार के प्रशासन में बहुत से ऐसी वर्किंग स्टाइल है, वैसी बहुत सी कार्य प्रणाली है जो दोनों प्रकार के प्रशासन में वो तकनीकें अपनाई जाती है। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यमी का प्रशासन, मतलब बड़े पैमाने का जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप में एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही व्यवस्था, वही कार्य प्रणाली है जो सरकारी हॉस्पिटल में है। वही ओपीडी होता है, वहां दिखाना होता है, वही उसको क्या बोलते हैं, ओपीडी में दिखाने के बाद गंभीर होगा तो वही भर्ती करने की प्रक्रिया है, वही दवाई लेकर घर भेजने की प्रक्रिया है। तो इलाज भी कमोबेश 19-20 के अनुसार एक ही तरीके से किया जाता है। इसी प्रकार जैसे आप ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वही एडमिशन प्रोसेस होता है। फीस अलग अलग होती है क्योंकि सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जनहित के लिए, देश की जनता की, विद्यार्थियों के हित के लिए संचालित किए जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज खुद लाभ के लिए काम करते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के जो प्रशासन है वो अलग अलग है, दोनों में अलग अलग है, मतलब उद्देश्य अलग अलग है लेकिन कार्य प्रणाली दोनों में एक सी है। तो ये हम मतलब समझ सकते हैं कि न्यूनाधिक रूप में, थोड़ी बहुत रूप में एक ही कार्य प्रणाली दोनों में पाई जाती है। एक बड़े उद्योग में, एक बड़े उद्यम में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, के समुचित प्रशासन के लिए देखो मेन बातें, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, काम करने के लिए नियोजन, प्लानिंग दोनों बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन दोनों बनाएंगे। आदेश देने का काम ऊपर से नीचे वाले को जो आदेश दिया जाता है वो दोनों में दिया जाता है, कमांड, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, नियोजन करना, प्लानिंग बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, कोऑर्डिनेशन करना। प्रशासन में कोऑर्डिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आपस में दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं ये ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण वो है। तो वो दोनों में पाया जाता है। और नियंत्रण की आवश्यकता, कंट्रोल करने की जो आवश्यकता होती है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कंट्रोल बिना काम नहीं होता। तो ये दो कार्य प्रणाली है, ये जो प्रक्रियाएं हैं, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, दोनों प्रकार के प्रशासन पाई जाती है। प्रशासन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चाहे सरकारी कार्यों का अथवा निजी व्यवसाय का, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उस सामान्य सिद्धांतों तथा कार्यविधियों का जो है पालन करना होता है। और ऐसे जो कार्यविधियां हैं, ऐसे प्रबंध एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से अपनाई जाती है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी जो तकनीकें हैं वो दोनों प्रकार के प्रशासन में अपनाई जाती है, जैसे आंकड़े उपलब्ध कराना, डेटा इकट्ठा करना, हिसाब किताब रखना, फाइलिंग सिस्टम, रिपोर्ट्स तैयार करना। ये जो बातें हैं ये दोनों प्रकार के प्रशासन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि कार्य प्रणाली दोनों प्रकार के प्रशासन में समान रूप से पाई जाती है। इसी प्रकार अगला जो टॉपिक है वो है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व है। टाइपिकल मिस्टेक है, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व है। इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स है, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व है। देखो दोनों ही प्रकार के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। देखो पदाधिकारी को ध्येय भी एक जैसे रहते हैं। अपने पदाधिकारी जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके उद्देश्य एक जैसे रहते हैं। जैसे अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए, जो उनको कार्य क्षेत्र दिया हुआ, जो उनको काम दिया हुआ, उस नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। मतलब अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को, अपना जो कार्य क्षेत्र दिया उसमें काम करते हुए जो भी आपके पास मानवीय संसाधन उपलब्ध है या भौतिक संसाधन उपलब्ध है, उनको इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सके। ये दोनों प्रकार के अधिकारियों का ध्येय होता है। दोनों प्रकार के प्रशासनों में जिस कुशलता की आवश्यकता होती है ना, एफिशिएंसी की, वो बहुत कुछ एक जैसी होती है। एफिशिएंसी आनी चाहिए, कम से कम मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जाए। ऐसे दोनों प्रकार के प्रशासनों में अपनाया जाता है कि ऐसी रीति अपनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। इसी कारण कर लिया जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं। सरकारी प्रशासन के कर्मचारी निजी प्रशासन में चले जाते हैं, है ना। भारत में पेंशन हो जाने के बाद अनेक सरकारी अधिकारियों को, जब भारत में कोई रिटायर हो जाता है सरकारी अधिकारी, तो रिटायर होने के बाद वो व्यापारिक एवं औद्योगिक उद्यमों में स्थान प्राप्त हो जाता है। मतलब वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम करने लग जाते हैं। ठीक है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल से रिटायर हो जाए या किसी प्रोफेसर पद से रिटायर हो जाए तो वो बाद में जाके
किसी प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं, वहां काम करते रहते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि दोनों में उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो एक जैसी होती है, ध्येय एक जैसे होते हैं। ऐसे विश्व के बहुत से देशों में बहुत से उदाहरण है। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, जिसमें जो ट्रेनिंग पा रहे होते हैं उनको एक समान प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, किसी भी संस्था से आए हो। तो यहां पर मैं कहना आपको यह चाह रहा हूं कि अधिकारियों के जो उत्तरदायित्व में करीब करीब समान होते हैं। अगला है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस। देखो, दोनों प्रकार के प्रशासनों में पब्लिक रिलेशंस का इंपॉर्टेंस ही है। दोनों प्रकार के प्रशासन में पब्लिक रिलेशंस का महत्व है। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। पब्लिक रिलेशंस के अभाव में कोई सा भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई। निजी प्रशासन में पहले महसूस की गई जनसंपर्क करने की आवश्यकता, परंतु अब सरकारी प्रशासन जनसंपर्क को अपरिहार्य मानने लग गया। ठीक है, मतलब जनसंपर्क के द्वारा जनता के, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जनता के हितों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो जनसंपर्क के द्वारा बताया जाता है। जनता को बताया जाता है कि आपके लिए ये स्कीम्स है, आप नीडी लोगों को हम यह सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जनसंपर्क के द्वारा अपने उद्यम के, अपने क्षेत्र के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, अगला है अन्वेषण, रिसर्च। अगला जो उत्तरदायित्व है रिसर्च करने का, रिसर्च का कार्य, अन्वेषण का कार्य, इन्वेस्टिगेशन का कार्य दोनों जगह होता है। प्रशासनिक चुनौतियों और समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। जो भी प्रशासन की चुनौतियां आएगी, समस्या आएगी, प्रशासन करते टाइम, प्रशासन की प्रक्रिया के दौरान जो भी समस्याएं आती है उनके लिए अन्वेषण की आवश्यकता होती है। नई खोजों द्वारा, नई रिसर्च द्वारा नवीन सिद्धांत, नवीन प्रक्रियाएं, नए प्रोसीजर, नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए उपकरण आदि निकाले जाते हैं। अर्थात प्रशासन, दैनिक प्रशासन करते हुए जो सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण जो प्रशासनिक चुनौतियां और समस्याएं आती रहती है, उनका सामना करने के लिए नई रिसर्च द्वारा नए सिद्धांत, नई तकनीकें, नई प्रक्रियाएं, नए उपकरण आदि निकाले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रशासन को अधिक क्षमताशील, अधिक एफिशिएंसी वाला, उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है, अर्थात अन्वेषण कार्य में लगाया जाता है। रिसर्च दोनों ही प्रकार के प्रशासन करते हैं ताकि बेटर ढंग से कम संसाधनों में जनता की सेवा कर सके। जनसंपर्क बड़ा जो बात है वो ये है। एक बात और मैं एक लास्ट पॉइंट जो समानता का बताना चाहूंगा वो है भर्ती, प्रशिक्षण और अभिप्रेरण की जो पद्धतियां होती है। देखो, आपको यहां ये समझना है कि चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में योग्यता आधारित भर्ती दोनों ही प्रकार के प्रशासन करते हैं। जो योग्य लोग होंगे, सरकारी सेवाओं में भी योग्य लोगों को लिया जाता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी योग्य लोगों को लिया जाता है। तो योग्यता आधारित भर्ती दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में की जाती है। और प्रशिक्षण की जो प्रणालियां हैं, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, लोक प्रशासन में भी कार्मिकों को भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होती है। सेम बात प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है कि वो उनको ट्रेंड करते हैं वो लोग। और जैसे अगली बात में और इसमें बताना चाहूंगा वो ये अभिप्रेरणा की पद्धतियां, मोटिवेशन करने की जो पद्धतियां, वो भी करीब करीब दोनों प्रशासनों में समान रूप से लागू होती है। और बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण और तकनीकी विकास जो आज का दौर है वो प्राइवेटाइजेशन का है, ग्लोबलाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, टेक्निकल डेवलपमेंट का, इनके परिणाम स्वरूप दोनों प्रकार के प्रशासनों में समानताएं बढ़ रही है, सिमिलरिटीज बहुत बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो लास्ट में मैं समझाना चाहूंगा वो ये है कि दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकें, पद्धतियां एक समान ही होती है, जो आपकी स्लाइड में मैंने 6 के रूप में बता दी। ये समानताएं हैं और ये व्यवहार में प्रैक्टिकल रूप में दोनों प्रकार के प्रशासन में पाई जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में, निजी प्रशासन में काफी समानताएं होती है, लेकिन फिर भी दोनों का नाम अलग अलग है ना, डिफरेंस तो है। वो डिफरेंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर जहां तक समानता की बात आएगी तो आपको यह समझना है कि दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन संबंधी और प्रबंध संबंधी, ऑर्गेनाइजेशन संबंधी और मैनेजमेंट संबंधी बहुत से ऐसे टेक्निक्स है, बहुत से ऐसी मेथड्स है जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। प्रशासन के दोनों रूपों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है कि एक लाइन खींच दी कि यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पद्धति संगठन और प्रबंध संबंधी तो स्पष्ट विभाजन रेखा खींची नहीं जा सकती तथा गैर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए एक सही प्रशासनिक प्रबंध क्यों न तैयार किया जाए। कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में बहुत सी समानताएं, और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया सारी समानताएं उन दोनों को
उन दोनों से संबंधित है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे आप ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, दोनों प्रशासन जो है वो दोनों में प्रशासन प्रबंध संबंधी बहुत सी तकनीकें हैं जो समान रूप से एक सी होती है, दोनों में समान पाई जाती है।